यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाल कटाने के लिए सैलून में, और बहुत ही मुश्किल से मेरे हस्बैंड ने बाल कटाने के लिए हाँ बोला है। तो ये जो टाइम हो रहा है बाल कटवाने वाला, ये मैं रात के 9 बजे बाल कटवाने गई हूँ। और मैं इसलिए रात में ही चली गई कि सुबह होते होते कहीं ऐसा ना हो मेरे हस्बैंड का मूड बदल जाए और मेरे बाल फिर ऐसे ही रह जाएं। तो उनको बाल कटे हुए पसंद नहीं है, उनको मेरे लंबे बाल ही पसंद है। मुझे अच्छे लगते हैं, चेंज करते रहो किसी तरह, लेकिन उनको पसंद नहीं है, तो उसकी वजह से फिर मैं नहीं कटवाती थी। इस बार किसी तरह वो मान गए, नहीं तो हमेशा बोलते थे इतने से कटवा लो, इतने से कटवा लो। छोटे छोटे बाल कटवा के कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं 1-2 इंच कटा लूँ। या तो अच्छे से प्रॉपर कटिंग हो, नहीं तो फिर जैसे हैं वैसे ही रहें। लेकिन मेरे बाल अभी बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। बाल लंबे तो मेरे बहुत हैं और सिल्की भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बाल बहुत झड़ रहे थे। तो मुझे लगा थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, सब लोग करते हैं मैं भी कर लूँ। तो बस वही था, रात को 9 बजे मैं पहुंच गई बाल कटाने के लिए। और सर्दी, आज इतनी ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊं। और मुझे बस यही था कि यहाँ कटा लूँगी तो ठीक है, फिर नहीं तो घर जाके मेरे ऊपर ही रहेगा कि मैं खुद कब काटूँगी, कब मुझे टाइम मिलेगा कटिंग करने का अपना। तो बस यही है। तो इसीलिए फिर मैं कटाने पहुँच गई, और बस मैंने बता बता के ना अपने बाल कटवाए हैं कि इस तरह करो, ऐसे करो। मैं प्रॉपर उनको बताती रही हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। मेरे बाल लाइट हैं, मुझे ज़्यादा बाउंसी चाहिए, कम बाल कटें और बाउंसी हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे छोटे बाल तो करवाने ही थे, और बस मैंने उनको बता बता के इस तरह बताया। और फिर मैं उनको बोल रही हूँ इस तरह से पकड़ के ऐसे करो, वैसे करो। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने मेरे नॉलेज के हिसाब से उनको बोला, तो उन्होंने वैसे ही कटिंग भी किया है और मुझे दिखा भी रहे थे वो साथ साथ। तो फिर यहाँ पे बस थोड़ी सी रील्स बनाने की कोशिश करी मैंने, और मेरा ध्यान बस पूरा यही था। और मुझे ये भी लग रहा था घर जाके कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए, कहीं मेरे हस्बैंड ये ना बोले कि बहुत ज़्यादा छोटे करवा लिए। तो बस वहाँ बैठे बैठे मेरे दिमाग में यही चल रहा था। अब मैं आ गई हूँ पापा के पास। तो मुझे सबसे बड़ा काम जो मेरा बाकी रह गया था, क्योंकि कल हमें निकलना भी है, मुझे पापा के नेल्स काटने थे। क्योंकि पापा ना किसी से भी नेल्स नहीं कटवा रहे हैं। तो भाभी ने भी बोला कि दीदी हमने बहुत कोशिश कर ली, नहीं कटवाते हैं, तुमसे मान जाते हैं तो कटवा के देखो। तो पापा तैयार हो गए मेरे से नेल्स कटवाने के लिए। और एक टाइम ऐसा था कि पापा कभी अपने पैरों को टच नहीं करने देते थे। आज वो टाइम है कि उनको थोड़ा सा ये सब चीज़ें भूल गए हैं कि क्या क्या चीज़ें मेरे रूल्स थे, क्या क्या था, तो वो सब चीज़ें भूल गए हैं वो। अब एक बोलते ना, एक बचपने वाली एज में आ गए हैं। तो अब उनको नहीं पता कि उनकी बेटी उनके पैरों को हाथ लगा रही है। पर उस एक टाइम ऐसा होता था कि वो बिल्कुल टच भी नहीं करने देते थे। और हमारे में ऐसा है कि बेटी बाप के पैरों को हाथ नहीं लगाती है। कुछ जगह ऐसा होता है कि बेटी बाप के पैरों को छूती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं छुआ जाता, बाप ही बेटी के पैरों को छूते हैं कन्यादान के टाइम। और ऐसे भी तो यहाँ पे मैं हाथों के भी नेल्स काट रही हूँ। बहुत बड़े बड़े नेल्स हो रहे थे, पापा कटवाते ही नहीं थे किसी से भी, बल्कि हमने नाई को भी बोल के बोला तो नहीं, उनको भी मना कर देते थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो कल हमारे जाने की तैयारी है, और बस बैठ के हम यहाँ सब बातें कर रहे हैं। देखो सब ऐसे ही इधर उधर लड़की वाले, देखो ये मेरे बिस्तर पर लेटे हुए हैं, यही दो वहाँ लेटे हुए हैं। भाभी है किचन में, वो काम कर रही है। इसकी बात में थोड़ी देर में बस कल हमारे जाने की तैयारी है। ये हमारे बैग हो चुके हैं पैक फिर से। कुछ मत कहो, बस नु करो। गाइस भाभी बना रही है यहाँ पे हमारे लिए ले जाने के लिए नाश्ता, और आज ही हम निकल रहे हैं। यहाँ पे बना रही है और यहाँ पे सीख रहा है। पापा को देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। मैं नहा ली हूँ, बस नहा के बाल गीले हैं, कुछ मेकअप नहीं करा, अभी ऐसे ही हूँ। थोड़े से बाल सूख जाएं उसके बाद देखेंगे। अभी तो मैं पागल जैसी हो रही हूँ, बिल्कुल ऐसी। यहाँ के कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया। इसमें नहा के हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। बिल्कुल तैयार नहीं, बस जो कपड़े पहन रखे थे कपड़े वही पहन लिए हैं। और ये स्वेटर तो मैं उतार ही नहीं रही हूँ क्योंकि इतना गर्म है ना, जब से आई मैंने तो इसी का पीछा पकड़ा हुआ है। तो बस नहा ली हूँ मैं, बाल वाल धो लिए मैंने। अब जाएंगे हम, अभी तो बजे हैं 1, हम निकलेंगे यहाँ से 6 बजे। और
7 साढ़े 7 बजे के करीब हमारी ट्रेन है दिल्ली से। तो जो भी होगा वो दिखाती रहूँगी। बस अभी भाभी तो बना रही है कुछ कुछ, और बस अब थोड़ी देर में खाना खाएंगे। और मैंने बालों की कटिंग करवा ली है, ये तो मैं बताना भूल ही गई। ये देखो मैंने बालों की करवा ली है कटिंग, बट बताने क्या भूल गई, मैंने ब्लॉग बनाया इसका, वो इससे पहले ब्लॉग में शायद डल जाएगा। लेकिन ऐसे जो प्रॉपरली वो है वो मैं अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि बाल धोए मुझे भी खुद को इतना हल्का हल्का फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कटवाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे। यहाँ पे सब लोग मुझे बोल रहे थे, बोले कोई स्टाइल नहीं बनाती हो, ऐसे रहती हो, सब लोग इतने अच्छे अच्छे स्टाइल बना के रहते हैं। तो बस कटवा लिए। ऐसी रहेगी जैसे रखती है। भाभी ने बनाई है बहुत अच्छी चटनी, और हमने देखो और नमक पारे बना लिया। मज़ा आ गया इसको खा के। अभी दिखाती हूँ, टेस्टी चटनी है, बनी हुई चटनी है। कल पकोड़े के साथ खाई और आज नमक पारे के साथ खाने, इतनी टेस्टी लग रही है बस क्या बताऊँ। ऐसी चाट पकोड़े खाने के लिए सब बाहर जाते हैं, घर में बना लो। वहाँ दुकान में इतनी सी मांगते रहते, भैया थोड़ी सी और दो, भैया और दो। मज़ा आ गया सच में खा के, एकदम तीखी तीखी चटपटी। आहा, अभी जब भैया आएगा उसको खिलाएंगे, और ये आएंगे ना इनको भी खिलाएंगे, तब दिखाऊंगी ये क्या बोलते हैं। ऐसी चटनी ना हम जब स्कूल जाते थे पहले तब खाते थे, दुकान वाले से मांग मांग के, ठेली वाला था। अब ये आएंगे ना तब इनको याद आएगी उसी की या नहीं, तब दिखाएंगे। चलो अब तुम जरा ये खा के बताओ। ओके। हमने तो खा लिया, बड़ा मजा आया हमें तो। और खा के किसकी याद आई वो बताना। किसकी याद आई है, ऐसा तो है, बताओ किसकी याद आई है। आपकी मम्मी की। नहीं, और बताओ, सोचो, सोच दौड़ाओ। ये बताओ किसकी याद आई, जल्दी बताओ। कभी खाए स्कूल के जमाने में, गली में, ठेले में, नुक्कड़ में। हाँ, कल्लू पापड़ी वाला। हमें तो खाते ही मुंह में डालते ही याद आ गया कि हाँ हमने उसी के खाए हैं। अब पिंकू भैया आएगा ना उसे और खिलाएंगे। ओए हाय, हर चीज के साथ प्याज, बढ़िया ना। आ जाओ, तेरे लिए कुछ है, इसे खा। और इसको खाने के बाद बताना क्या चीज है ये, क्या चीज की तुझे याद आ रही है। हमने सबने खा खा के बता दी कि क्या चीज है ये। अब तेरा टाइम है, तेरा काम है, तू बता तुझे ऐसा खा के कौन सी याद आई, किसकी याद आई। पीटेंगे ना। वीडियो में पिटने दो, जो भी पीट। कुकर गैस ठीक करा लो। इसे खा और बताना फिर। आलू पपड़ी वाला। हाँ देखा, तो एक जैसा ही फील हो गया, बस थोड़ा सा यही। इन्होंने 10 तरह की चीज बताई, तो मैंने कौन से कालू पपड़ी वाले कहाँ खाई हैं? हमने खाई है। इन्होंने तो मम्मी। तो तुमने अपने यहाँ वाले तो खाई होंगी, तुमने तो मम्मी की बता दी, मम्मी की। भाई उसकी मिर्च जैसे पकड़ी पैर रखी जगह। चलो वीडियो बंद करो। कैसी उसकी मिर्च यूँ क्या करे, 25 पैसे ले रहे, 25 पैसे की मिर्च ले रहे, बस खाली चटनी डाल रहे। तो 1 रुपए से कम की पपड़ी ना देख रहा हो। बस एक कील ही काट रहे हो, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ। क्या सारी कीलों को काट के छोड़ोगे? दुनिया इसकी पपड़ी खा रही है। मैं थोड़ी जा रहा हूँ। बुआ जी को दो। जब मर्जी मांग ले बुआ अभी आपको खुले को दिया। तो गाइज बस शाम का टाइम हो रहा है और थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे, और यहाँ सभी लोग बैठ के चाय पी रहे थे। तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि भाभी को लगता ना चलते चलते तक भी क्या क्या कर दूँ, लगता ना कि बस सारी कमी जितनी भी है ना चलते चलते तक पूरी कर दूँ। तो चाय भी पी लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, कुछ ना कुछ भाभी का लगा ही रहता है। यहाँ पे बैठ के हम बस बात कर रहे हैं। चलो फिर रहोगे तो नहीं
जाऊंगी? अच्छा ये बताओ, आप रहोगे तो मैं जाऊंगी या रुकूंगी, ये बताओ। ऐसे रोने तो हंस के भेजोगे तब मैं जाऊंगी। आशीर्वाद दो, हंस के भेजो जब जाऊंगी। तो गाइज़ मैं पापा के सामने और ज़्यादा देर नहीं रुकी, क्योंकि अगर और ज़्यादा देर रुकती तो मैं बहुत कंट्रोल करके खुद को बैठी थी। और होता भी है, जब एक बाप रोता है बेटी के सामने तो खुद को कंट्रोल करना उस टाइम पे बड़ा मुश्किल है, और मैंने बड़ी ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया, इसलिए वहाँ से जल्दी हट के आ गई। और यहाँ पे गाड़ी में बस हमारा सामान रखा जा रहा है। तो कितना भी, और मम्मी के बाद तो ना बिल्कुल आज ऐसा लग रहा था जाते हुए कि जैसे कितना बड़ा पत्थर अपने सीने पे रख के मैं आ रही हूँ। और इमोशनल मैं होना नहीं चाहती हूँ, वीडियो में तो खासकर जो होता है वो वीडियो से अलग रहे, लेकिन वीडियो में मैं इमोशनल होके दिखाना नहीं चाहती। पर ये पल ऐसा होता है ना चाहते हुए भी आँख में आंसू भर आते हैं, दिल भारी हो जाता है। कुछ चीज़ें ना इतना झंझोड़ देती हैं दिल को। आज मम्मी की बात याद आ रही थी, मम्मी बोलती थी कि पापा कभी भी नहीं रोए। मेरी शादी में पापा पहली बार रोए हैं और उसके बाद दूसरी बार आज रोए हैं। तो पापा को मैंने रोते हुए कभी नहीं देखा, ना ही उनकी मम्मी ख़त्म हुई थी तब, ना ही कभी मैंने नहीं देखा। तो मैंने दूसरी बार आज पापा को रोते हुए देखा है। तो मेरे से वो चीज़ ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरे लिए ही क्यों इतना प्यार पापा के मन में बहुत ज़्यादा, और मुझ में भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है पापा को लेके। यहाँ पे भैया, और भैया ने जैसे ही मुझे बताया कि लास्ट टाइम जब वो मुझे छोड़ के गया था तो भैया भाभी स्टेशन से रोते रोते घर आए थे। तो बस वही बात ना मुझे याद आ रही थी। घर में मम्मी की कमी तो रहेगी, लेकिन भैया भाभी ने मुझे एक पल के लिए भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं माँ के घर नहीं अपने भाई के घर आई हूँ। उन्होंने बिल्कुल पहले जैसा ही सम्मान प्यार दिया, और बस मैं यही चाहती हूँ, एक लड़की को यही चाहिए अपने माँ के घर से। तो गाइज़ हम लोग घर आ चुके हैं, और हम लोग रात को 12 बजे स्टेशन पे उतरे थे, और उसके बाद 3 बजे वहाँ से हमारी दूसरी ट्रेन थी। तो हम घर पे पहुँचे 5:30 पौने 6 के करीब। तो आप लोगों को तो पता ही है कि घर पे आने के बाद घर कितना गंदा हो जाता है अगर 10-15 दिन आपका घर बंद रहे तो बस ऐसा ही था कि घर पे आए और घर को क्लीन करा, और फिर उसके बाद बस मैं नहाई क्योंकि गुरुवार है। और नहाने के बाद मैंने पूजा वूजा करी है। पूजा करके नाश्ता तो ऊपर एक फ्रेंड है उन्होंने बना के दे दिया, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि नाश्ता नहीं बनाना पड़ा। और नींद मुझे इतनी तेज़ आ रही है कि नींद से मेरी आँखें ना बंद हुए जा रही हैं। तो बस अब जाके मैं रेस्ट करूँगी, सोऊंगी सबसे पहले जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होगी, और उसके बाद उठ के तब दोपहर का खाना वगैरह बनाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग सो रहे हैं, हस्बैंड की भी छुट्टी है। और बस इस व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।